पिछले पार्ट में आपने देखा पाको परमैन से माफी मांगती है और उसे आई लव यू कहती है। तभी रोबोट पांडा का हाथ पाको को लगता है और पाको दूर जाके एक बड़ी सी बिल्डिंग से टकराती है। मिसो कहता है पाको। लीजा कहती है ये मिसो को क्या हो गया, ये इतना डरा क्यों है। मिसो देखता है कि उसके कमरे से रोशनी आ रही है तो मिसो अपने कमरे की तरफ जाता है। पीछे पीछे लीजा भी जाती है। मिसो अपने कमरे के अंदर जाता है और देखता है सामने बर्डमैन खड़े हैं। मिसो बर्डमैन के पास जाता है और कहता है पाको कैसी है बर्डमैन। बर्डमैन कहते हैं खुद जाके देखो। मिसो कहता है बर्डमैन मुझे परमैन सेट दो। अगर पाको को कुछ हुआ तो मैं उस बड़े से रोबोट तो क्या डॉक्टर को भी नहीं छोड़ूंगा। बर्डमैन कहते हैं जल्दी जाओ परमैन, उन तीनों को तुम्हारी मदद चाहिए। मिसो परमैन सेट पहनकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में पुलिस भी मिलती है जो जेट प्लेन उड़ा रहे होते हैं। कहते हैं परमैन हम तुम्हारे साथ हैं। जेट प्लेन की वजह से परमैन की स्पीड और बढ़ जाती है और परमैन इसी स्पीड के इस्तेमाल करके एक जोरदार पंच उस रोबोट पांडा के सर पर मारता है और रोबोट पांडा लड़खड़ा कर गिर जाता है। फिर पाको के पास जाता है और कहता है पाको तुम ठीक हो। पाको परमैन को गले लगा लेती है, कहती है मुझे माफ कर दो। पायान कहता है अभी इन सब का टाइम नहीं है परमैन, पहले हमें इस रोबोट का कुछ करना होगा। परमैन कहता है पाको तुम आराम करो, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। परमैन फिर तेजी से रोबोट की तरफ जाता है लेकिन डॉक्टर परमैन के ऊपर एक मिसाइल फायर कर देता है। परमैन सामने से हट जाता है और मिसाइल आगे चली जाती है लेकिन मिसाइल घूमकर फिर से परमैन की तरफ आता है। परमैन की मदद के लिए बूफी, पायान और स्पीड से उड़ते हैं। इसी स्पीड के इस्तेमाल करके परमैन फिर से रोबोट को एक पंच मारता है। रोबोट लड़खड़ा जाता है। परमैन कहता है ये रोबोट पांडा को तबाह करना आसान नहीं है। पायान कहता है परमैन वो मिसाइल फिर से तुम्हारे पास आ रही है। परमैन फिर से उड़ने लगता है। परमैन कहता है ये मिसाइल मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तभी परमैन शीशे की बिल्डिंग से उड़ रहा होता है और देखता है ये परमैन के पीछे पड़ा है न कि मिसुओ के पीछे। परमैन बिल्डिंग की छत पर खड़ा होता है। मिसाइल तेजी से परमैन की तरफ आ रही होती है। तभी मिसुओ अपना सेट उतार कर पीछे घूमता है। मिसाइल रुक जाती है और दूसरी तरफ चली जाती है। परमैन को आइडिया आता है और परमैन सेट पहनकर उस बड़े से रोबोट पांडा की तरफ जाता है और मिसाइल भी परमैन की तरफ तेजी से जा रही होती है। परमैन अपना सेट उतार कर उस
रोबोट के सर पर रखता है और परमैन नीचे गिर रहा होता है। पाको परमैन को जोर से पकड़ लेती है और दोनों तेजी से नीचे गिर रहे होते हैं। मिसाइल परमैन सेट पर गिरती है और रोबोट ब्लास्ट हो जाता है। पाको और परमैन तेजी से नीचे गिरने की वजह से जमीन में गड्ढे हो जाते हैं। पाको परमैन को छोड़ देती है। परमैन कहता है, पाको तुम्हारा हाथ। पाको कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों गड्ढे से बाहर आते हैं। पायान मिसो को परमैन सेट देता है। परमैन सेट पहन लेता है। पाको मिसो को जोर से एक थप्पड़ मारती है और गले लगा कर कहती है, फिर ऐसा कभी मत करना, तुम्हें कुछ हो जाता तो। परमैन कहता है, तुम मेरे साथ हो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। पाको परमैन से कहती है, मुझे माफ कर दो परमैन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। परमैन कहता है, कोई बात नहीं पाको, मुझसे भी तो गलती हुई थी। परमैन कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे सॉरी नहीं किस चाहिए। पाको शर्माते हुए कहती है, नहीं। परमैन कहता है, क्या तुम मुझे मना कर रही हो? पाको कहती है, मेरा मतलब है यहाँ नहीं। परमैन कहता है, ठीक है, मैं लीजा से किस ले लूँगा। पाको गुस्सा हो जाती है। परमैन पाको का हाथ पकड़ के बाहों में लेकर किस कर लेता है। पायान और बूबी वहां से चले जाते हैं। किस करने के बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी बर्डमैन आते हैं। पाको और परमैन हड़बड़ा जाते हैं। बर्डमैन कहता है, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? परमैन कहता है, बिल्कुल नहीं बर्डमैन, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? बर्डमैन कहते हैं, बहुत अच्छे, मुझे तुम सब पर फक्र है। तभी पुलिस आती है। बर्डमैन इनविजिबल हो जाते हैं। पुलिस कहती है, थैंक यू परमैन, हमने डॉक्टर और उसके साथियों को पकड़ लिया है। पुलिस परमैन को थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। तभी लीजा आती है। लीजा को देख पाको का चेहरा मुरझा जाता है। परमैन कहता है, लीजा मैं घर ही आने वाला था, तुम यहाँ क्यों आई? लीजा कहती है, एक सवाल पूछना था जो तुम जवाब दे सकते हो। परमैन कहता है, पूछो। लीजा कहती है, तुम मिसुओ के अच्छे दोस्त हो, तो मुझे बताओ, क्या मिसुओ मुझसे शादी करेगा? यह सुनकर पाको फिर से सैड हो जाती है और परमैन बिल्कुल शांत खड़ा होता है। लीजा कहती है, बोलो परमैन। मैं बताती हूँ, मिसुओ मुझसे शादी नहीं कर सकता। पाको और परमैन लीजा को देखने लगते हैं। लीजा कहती है, सही कहा ना परमैन,
क्योंकि मिसूओ सुमीरे से प्यार करता है। तो मुझसे शादी क्यों करेगा? क्यों है न परमैन या मिसूओ? पाको और परमैन शौक होते हैं, बर्डमैन भी शौक होते हैं। लीजा कहती है, इतने शौक मत हो, मैं जानता हूँ तुम मिसूओ हो और पाको सुमीरे दोनों बहुत शौक होते हैं। और परमैन लीजा को उठाकर एक बड़ी सी बिल्डिंग के छत पर ले जाता है। दोनों अपना सेट उतार देते हैं। मिसूओ कहता है, लीजा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही परमैन हूँ? लीजा कहती है, जब तुम अपने कमरे में गए तो मैं तुम्हारे पीछे गई, तब मैंने देखा एक बड़ा आदमी जो तुम्हारी ही तरह एक परमैन सेट पहनता है। मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। सच में मिसूओ, दोस्ती और प्यार कैसे निभाना चाहिए कोई तुमसे सीखे। मिसूओ लीजा के पास जाता है और कहता है, सॉरी लीजा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। लीजा कहती है, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? लीजा के आँख में आंसू होते हैं। लीजा रोना चाहती है लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है। लीजा कहती है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं तुम दोनों के बीच आ गई। तभी बर्डमैन आते हैं और कहते हैं, लीजा की सारी यादें मिटानी होगी। लीजा हमारे बारे में बहुत कुछ जान गई है। लीजा कहती है, मुझे माफ़ कर दो मिसूओ, लेकिन तुम्हें भी भूलना ही होगा। मिसूओ शॉक होता है और कहता है, मुझसे गलती हुई है तो मुझे सज़ा दे दो, लेकिन खुद को सज़ा ना दो। लीजा कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ परमैन, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो सकती। मिसूओ कहता है, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? लीजा कहती है, बात को समझो मिसूओ, अगर मैं तुम्हें भुला न पाई तो मैं ज़िंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ पाऊंगी, और तुम मुझे याद रहे तो मैं किसी से प्यार तो क्या दोस्त भी नहीं बना पाऊंगी। मिसूओ लीजा को अपने गले से लगा लेता है। लीजा रोने लगती है। मिसूओ कहता है, सच में लीजा, तुम जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। लीजा, तुम जिसे भी लाइक करोगी वो बहुत लकी होगा। लीजा मन में कहती है, मैं दुआ करती हूँ मिसूओ, फिर हम कभी मिले तो तुम सिर्फ मेरे रहोगे। फिर लीजा सुमीरे के पास जाती है और कहती है, तुम बहुत लकी हो, लेकिन अगर मिसूओ को अपने से दूर किया तो मिसूओ तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। मिसूओ के आँख में आंसू होते हैं। लीजा मिसूओ के पास आती है और कहती है, मेरे दिमाग से सारी यादें मिट जाएंगी, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। लीजा और मिसूओ याद कर रहे होते हैं जब पहली बार हम दोनों मिले। लीजा और मिसूओ के आँख में आंसू होते हैं। बर्डमैन को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करके अपनी गन का रेस लीजा पर डालते हैं।
कबाओ साबू मिसू के सभी दोस्त अच्छे से तैयार होकर आए होते हैं क्योंकि मिसू और सुमेरे की एंगेजमेंट होती है। मिसू की मॉम और डैड, सुमेरे की मॉम और भी बहुत से लोग आए होते हैं। सब खुश होते हैं। तभी मिसू और सुमेरे आते हैं। मिसू सुमेरे को रिंग पहना देता है और अपने बाहों में लेकर किस कर लेता है।